सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल आप सब ने देखा कि जो मुआहदा किया गया फ़लस्तीन के बारे में और पाकिस्तान के क्या हालात है। आज हमारे साथ इरफान अहमद खान साहब हैं। खान साहब, शहबाज शरीफ नोबेल प्राइज़ की सिफारिश कर रहा है, ट्रम्प हमारे फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ कर रहा है, क्या देखते हैं? देखें, बात को जिस तरह मर्जी आप बयान कर लें, ये आपके बयान करने पर है। जिस तरह पाकिस्तानी प्रेस इसको उछाल रहा है, ये पाकिस्तानी अखबार दे रहे हैं, वैसी कैफियत नहीं है। और एक तो ये फलस्तीन का मुआहदा नहीं है, ये गजा अमन मुआहदा है, जो जिसका ताल्लुक सिर्फ गजा के अंदर अमन से है कि वहां की लाइफ जो है वो दोबारा मामूल की जिंदगी के ऊपर आ जाए जी। इससे ज्यादा इस 20 नुकाती मुआहदे के अंदर अभी कोई बात शामिल नहीं है। असल चीज तो फलस्तीन अमन के लिए फलस्तीन का क़याम बड़ा जरूरी है, जिसका इस मुआहदे में अभी कोई जिक्र नहीं। ये कहा जा रहा है कि इसके बाद 2-3 स्टेप और हैं जिसके अंदर फलस्तीन की बात भी आ जाएगी। लेकिन जितनी भी तकारीर 20 ममालिक के सरबराहान वहां मौजूद थे और उन्होंने जो तकारीर की हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि जो उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने तकरीर की है वो सबसे अहम है। और उसने ये क्लियर किया है कि भाई ये जब तक फलस्तीन का क़याम अमल में नहीं आता, हम मशरक़ वस्ता वाला के ममालिक के ऊपर एक खतरा जो है वो हरकत मौजूद है। क्योंकि अगर फलस्तीन नहीं बनता तो वहां पर इस खित्ते के अंदर मुस्तकिल अमन आप कायम नहीं कर सकते, और वहां अमन कायम नहीं है तो उनको दबाने के लिए फिर इसराइल ने, जैसा कि अब कतर तक हमले कर दिए हैं और शाम को और इराक को और दूसरे ममालिक को भी हमलों की लपेट में लिया है, तो उन्होंने क्लियर कर बात की है कि भाई असल मसला फलस्तीन का है। इस अमन के बाद फलस्तीन का क़याम जो है वो फौरी तौर पर अमल में आना चाहिए, नहीं तो हम मशरक़ वस्ता के ममालिक जो है वो खतरे में घिरे रहेंगे। और ये बात उनकी बिल्कुल सही है। वो दूसरे ममालिक ने तो बात नहीं की, ना ही ये एक तो वो डायरेक्ट उससे इफेक्टेड नहीं है, ये पाकिस्तान ने बात नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट उससे इफेक्ट होने का खतरा अभी नहीं है मौजूद, या पाकिस्तान नहीं समझता। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का वहां पे बार बार इस बात का जिक्र करना कि जी नोबेल प्राइज, जब नोबेल प्राइज अनाउंस हो गया और उसके बाद फिर नोबेल प्राइज का जिक्र लेके बैठ जाना, जो ये एक मायूब सी बात है। ये खुशामदाना पॉलिसी जिसको आप कहते हैं, वो रवैया जो है हमारे वज़ीर आज़म ने इख्तियार किया है। और वो ट्रम्प साहब का उस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब का जिक्र करना जो है वो भी इस लिहाज से गैर जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि वो लेकर भी इसीलिए उनको नहीं गया आसिम मुनीर साहब को कि वहां पर जो 20 ममालिक के सरबराहान आए हुए थे, उन्होंने वो कोई भी अपने फौज के सरबराह को साथ नहीं लाया हुआ था। शायद इसीलिए तो जैसा कि कहा जा रहा था कि भाई आसिम मुनीर साहब भी मिस्र जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। लेकिन बहरहाल इस तरह जिक्र उनका आ गया कि भाई, क्योंकि असल ताकत जो ट्रम्प साहब को भी पता है कि वज़ीर आज़म के हाथ में नहीं है, उन्हीं के हाथ में है जिनको उन्होंने वहां मिस किया है। जी साहब, ये बात बड़ी एक अहम आपने कही कि वज़ीर आज़म वहां पे मौजूद थे, ट्रम्प ने हमारे जो वज़ीर आज़म उनकी तारीफ नहीं की, तो इसका मकसद ये है कि कोई ऐसे फायदे उठाना चाहता है अमेरिका पाकिस्तान से, जो आपको भी पता है कि आज का अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं, इस वजह से भी तारीफ की होगी अमेरिका। वैसे क्या जरूरत थी ट्रम्प को वहां पे तारीफ करने की, मामला तो और चल रहे थे। तारीफ तो उसने कोई नहीं की, उसने सिर्फ जिक्र किया है। मैंने कभी जनरल आसिम मुनीर साहब भी का जिक्र मैंने किया कि वो भी कच्चे जर्नैल है, तो वो इशारा तो यही है कि भी असल ताकत तो इनके पास है, उनको मिस कर रहा हूँ, जिसके पास ताकत है उसको जहाँ मौजूद होना चाहिए था। कल है कि जहाँ सिर्फ सरबराहान हो मौजूद हो, वहां पे अकेला किसी मुल्क का मानचित्र का जाना दुरुस्त नहीं लगता, इसलिए नहीं लेके जाएगा। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया ने कल बकायदा ये प्रोग्राम दिखाया और वहाँ पे आप लोग ये इतराज़ कर रहे हैं जनाब इमरान खान की तस्वीर दिखाने का, यहाँ पे अगर पाबंदी लगी हुई तो इसराइल के वज़ीर आज़म की तकरीर क्यों दिखाई, उनका झंडा क्यों दिखाया, और नेशनल टीवी ने भी दिखाया, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये तो प्रेस की बात है कि भाई डिपेंड करता है। एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, इसमें
آنے والے وقت کے اندر اس معاہدے کی بڑی اہمیت ہوگی، اور یہ ایک مطلب ایک معمولی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا کارروائی ہے جو 20 ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں، اس میں یورپ بھی ہے، اپنا مشرق وسطیٰ بھی ہے، پھر آپ کے فارس کے ممالک بھی، انڈونیشیا وغیرہ بھی شامل ہے، ایک قسم کا پوری دنیا کے اہم ممالک کے سامنے انہوں نے ایک معاہدہ کروایا ہے کہ بھئی غزہ کے اندر امن ہو جائے، اور لگتا یہی ہے کہ بھئی اس معاہدے کو کامیاب ہونے کے بعد غزہ کے اندر تعمیر نو ہو جائے گی، اور ایک نیا مطلب جو کچھ وہاں نقصان ہوا ہے اس انسان جانی انسان کے تو نہیں نقصان پورا کیا تھا، لیکن وہاں پر امن کی بنیاد پڑ جائے گی اور نیا غزہ جو ہے تعمیر ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا، تو اس کو تمام ممالک نے ہی دکھایا ہوگا، کو میں نے تو جرمنی میں نہیں دیکھا ٹی وی، اتنا نام اتنا ٹی وی دیکھتا ہوں، لیکن یہ کہ بھائی بہرحال اگر دکھایا گیا تو اس میں حرج کوئی نہیں، ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا جس کو پریس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اس کو لائیو کوریج کر کے دکھائے آج کے زمانے میں، تو اگر اس کی لائیو کوریج ہوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے آپ کہ جی عمران خان صاحب کو آپ نہیں دکھاتے ٹی وی کے اوپر، وہ تو لوکل ہمارا ایک مسئلہ ہے جس کے لیے باہر بعض طاقتیں جو ہے وہ نہیں پسند کرتی تو ان کو نہیں آنے دیتی۔ ہاں صاحب، پاکستان چلتے ہیں وہاں پہ حالات جو آپ نے دیکھا کل انتخاب ہوا وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، اور ابھی جو میرے پاس لاسٹ تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ حلف لینے کے لیے مسئلہ بنا ہوا وہاں پہ، اور یہ بھی نون لیگ والے کہہ رہے کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے سہیل افریدی، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ تو بہرحال وہ اکثریت کے ساتھ بنے ہیں، 140 کی اسمبلی میں 90 ووٹ انہوں نے لیے ہیں، بات یہ ہے کہ پہلا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منظور ہو گیا ہے، یہ بھی بات ابھی تک لٹکی ہوئی ہے۔ جس بندے نے حلف لینا ہے نئے وزیر اعلیٰ سے، وہی بندہ اس نے پہلے کا استعفیٰ منظور کرنا ہے، تبھی نئے وزیر اعلیٰ کے حلف اٹھانے کی وہ جو ہے رستہ جو ہے صاف ہوگا، لیکن عام طور پر روایت یہی ہے کہ بھئی گورنر کے کہنے پر اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، قواعد یہی ہیں، تب وہ اسمبلی جو ہے اپنا قائد ایوان نیا قائد ایوان چنتی ہے، لیکن یہاں پر اسپیکر نے اجلاس بلایا ہے، گورنر نے اجلاس نہیں بلایا، تو اس لیے بہرحال اپوزیشن اس کو اس کھاتے میں ڈال رہی ہے کہ بھئی اس کے خلاف کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے اندر، لیکن اس کا بنے گا کچھ نہیں، جس کے پاس اکثریت ہے جمہوریت میں اس کو وزیر اعلیٰ بننے کی راستہ جو ہے وہ راہ ہموار ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ آپ معاملات کو لٹکا لیں گے، ڈیلے کر لیں گے، لیکن اخیر نتیجہ وہی نکلے گا جو اسمبلی اکثریت چاہے گی۔ جی خان صاحب، جو تحریک لبیک کی قیادت کے متعلق جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ گرفتار ہے، زخمی ہے، جو بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک اب ختم کر دی جائے گی بین کر کے؟ ایسے بین تو کرنے کی ابھی تک بات نہیں ہوئی، ابھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اپنا، جو اور اس میں بھی وہ مرید کے آپریشن کی بات کر رہے ہیں، نہ لاہور آپریشن کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ جو اسلام آباد کے اندر وہ جو فیض آباد کے اندر اترنے کے لیے وہاں جمع ہوئے ہیں اس کی بھی انہوں نے بات نہیں کی، اس لیے میرے لحاظ سے تو ابھی آپریشن کمپلیٹ نہیں ہے، اس سارے معاملے کو ایک دفعہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے، تب پولیس کو پیچھے ہٹنا چاہیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی وہاں پر جو سٹیج ہے بنایا تھا انہوں نے کنٹینر جو تھا مرید کے اندر جو کنٹینر کے اوپر اس کے اوپر وہاں سے فائرنگ کی گئی ہے، اور اسد رضوی نے جو شاد رضوی ہے اس کے ہاتھ میں گن تھی، اور وہ بار اوپر سے زور زور سے اعلان کر رہا تھا کہ بھئی اس کو ملٹری کو کیا ان کو پولیس کو کیا پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں رستہ دو نہیں تو ہم فائر کر دیں گے، تو اس کے منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو اب اس پہ الزام بھی ہے کہ اس کی فائر جو ایس ایچ او ہمارا ہے بٹ صاحب کیا نام ہے ان کا، وہ باہر کہتے ہیں کہ شاد رضوی کی گولی سے فوت ہوا ہے، اسی طرح جو ان کا بیٹا ہے اس کے ہاتھ میں بھی گن تھی اور اس نے بھی گن چلائی ہے، جس کے جواب میں پولیس نے وہ کہتا ہے کہ ہم نے پھر جواباً کارروائی جو ہے یہ کی ہے۔ ابھی باہر پولیس کا بیان ہے، یہ تو جو وہاں اصل موجود تھے وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ٹی ایل پی ہے، اور ان کو اس وقت موقع پیدا ہوا ہے کہ انہیں مکمل طور پر ختم کرنے کی کارروائی جو ہے
हुकूमत को या पंजाब पुलिस को करनी चाहिए। हाँ साहब, इदारों में भी बैठे हुए हैं, वकला भी हैं, अदालतों में बैठे हुए हैं TLP के, तो इतना आसान है ये सारा कुछ? देखिए, लोगों ने वेलकम किया है, जिन्होंने, बहुत कम है जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि भाई इनके साथ ज्यादती तो किसी ने नहीं कहा, हाँ कंडेम किया है इस सारी कार्रवाई को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है अप्रिशिएट किया है इस इक़दाम को कि भाई ये रियासत के अंदर जो जारहाना कार्रवाइयां करने वाले जितने भी जत्थे हैं, चाहे वो मजहब के नाम पे हो चाहे वो सियासत के नाम पे हो, उनको खत्म करना चाहिए ताकि मुल्क की डायरेक्शन सही हो, मुल्क अपना आगे की तरफ चले। और ये जत्थे जो है ये हर रोज चौथे दिन खड़े हो जाते हैं कोई ना कोई नया नारा लेके, और राना आसम साहब तो हैं तजिया निगार, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भाई इन्होंने इन जत्थों ने अकलियतों को जिंदगी जो है वो अजीरन की हुई है, और हुकूमत भी इनसे डर के अकलियतों के साथ जो है वो ज्यादती को बर्दाश्त करती है, देखती रहती है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। इसी तरह जो लेफ्टिनेंट जनरल लोधी साहब हैं, लोधी साहब पुराने सेक्रेटरी दिफा में रहे हुए हैं, उन्होंने भी जो तबसरा किया है इस सारे वाक़े के ऊपर, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई इन जत्थों को खत्म करना चाहिए। जब अब हुकूमत एक दफा खड़ी हो ही गई है तो फिर इन जत्थों को खत्म करके मतलब ऑपरेशन को तब कंप्लीट होगा जब इन सारों को बौंदी लग जाए और उनको खत्म कर दी जाए। इसलिए अप्रिशिएट करने वाले ज्यादा हैं, और इक्का दुक्का जो है वो अगर उनसे मुतफिक नहीं है तो अक्सरियत की राय को देखना चाहिए। और दुनिया को नजर आ रहा है कि भाई इन्होंने पाकिस्तान की जो आम मामूल की लाइफ है शहरी, उसको बिल्कुल मुअत्तल करके रखा हुआ है, एक खौफ की फिजा जो है पैदा कर दी हुई है मुल्क के अंदर, उसको खत्म करना बाल हुकूमत का अगर उठी है उसको कंप्लीट ही करना चाहिए मेरे हिसाब से भी। आप देख रहे हैं कि अकलियत अब कुछ सुख का सांस लेंगे इस कार्रवाई के बाद? देखिए, जब तक ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिनसे ये लोग फायदा उठा लेते हैं, उस वक्त तक अकलियतें महफूज नहीं है। उनकी जिंदगी या उनके रोजमर्रा मामलात हैं, उनके अंदर कोई ना कोई बंदा उठ जाता है और वो सहारा जो है वो कानून का ही लेता है। इसलिए जब तक लिबरल कानून नहीं बनाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, एक उस वक्त तक जो है वो अकलियतें को उनकी जिंदगी जो है वो खौफ के नजर जाएगी। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए कि बताया जा रहा है कि इतने दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल के, आप देख रहे हैं कि साहब जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले? ज़ाहिर तो यही नजर आता है कि नहीं जाने वाले, अभी रहेंगे कुछ अरसा जी, या लंबा अरसा रहेंगे? ये तो वक्त के साथ है, एक दफा वाला एक्सटेंशन तो मिले, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। मौजूदा जो भी सेटअप आपका सियासी है वो उनको एक्सेशन देने के मूड में नजर आ रहा है, इसलिए उन्हें कोई रुकावट नजर नहीं आ रही कि भाई उनके राह में कोई रुकावट खड़ी हो। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। जी, ये थी ताज़ा सूरत हाल, और ये मैं बता दूं कि अकलियत लफ्ज़ मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग अरसा दराज से जो ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा यूरोप में गुजारा, कम हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा, और यहाँ पे अकलियत लफ्ज़ नहीं है, सब बराबर है, सब लोगों का उसी तरह ख्याल रखा जाता है, कोई किसी के मज़हब के बारे में सवाल नहीं करता। पाकिस्तान की जो इस वक्त गवर्नमेंट है, जायज़ है नाजायज़ है, मगर जहाँ से ये गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, जहाँ से इनकी चाबी कमाई जा रही, अगर वो लोग चाहें तो पार्लियामेंट से ये सब कुछ करवा सकते आराम से, कोई इतना बड़ा काम नहीं। जिस तरह मौलवियों को कंट्रोल कर लिया, अब खौफ के मारे मौलवी छुप रहे हैं, तितर बितर हो रहे, इसी तरह ये पार्लियामेंट में जो खिलौने लाए हुए हैं चाबी वाले, सब इनके कहने पे चलते हैं, सब कुछ वहाँ से हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इस पर गौर करना चाहिए। अगर आप इसराइल के साथ तल्लुकात अच्छे कर सकते हो तो अपने लोगों के साथ भी तल्लुकात अच्छे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देख